स्वच्छ छावनी स्वस्थ छावनी। सफाई करने वाले भारत की असली संतान है। आइए हम सब मिलकर यह शपथ लें, ना तो हम छावनी को गंदा करेंगे और ना ही किसी को गंदा करने देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के सपने को साकार करने की शपथ ली है एवं उन्होंने इस संदेश में यह भी कहा कि जो लोग छावनी को गंदा करते हैं, देश में गंदगी फैलाते हैं, वह खुले में शौच जाते हैं, वह भारत की असली संतान नहीं है। सोचिए, जरा सोचिए, जो लोग देश की सफाई करते हैं, छावनी की सफाई करते हैं, वह हमारी गंदगी को उठा करके फेंकते हैं, क्या वह हमारे भाई बहन नहीं हैं? सड़कों, पार्कों, विद्यालय, अस्पतालों के बाहर जो लोग भी गंदगी फैलाते हैं, उन्हें वंदे मातरम कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मई सन 2015 में चाचा कंस्टिट्यूंसी सर्विस महेंद्र ग्रुप और रोटरी इंटरनेशनल में 3195 शौचालयों का निर्माण कराने का वादा किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो लोग नित्य रोज शौचालयों के तोड़ने का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि जो लोग शौचालय बनवाने के विरुद्ध हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ करके इस अभियान को चला रहे हैं। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शहरों में यह अभियान चलाया और इससे पहले स्वच्छता ही सेवा एक अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया है। और मैं आप सभी के सामने यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस अभियान को आगे लेकर के जाए। मैम, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी देश की माताओं, बहनों व बेटियों की होती है, जब वह हाथ में लोटा लेकर के शौचालय करने के लिए खेतों में जाती हैं। उनके मन में थोड़ी सी परेशानी सी रहती है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अब तक सरकार ने शौचालय बनवाया तो जरूर, पर लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली है। विद्या बालन जी सच ही कहती हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जरा सोच करके देखिए, शौचालय कितना जटिल व महत्वपूर्ण मिशन है। इसके बिना किसी का काम नहीं चलने वाला, चाहे राजा, प्रजा, डॉक्टर या टीचर हो। सुबह उठकर सबसे जरूरी काम शौचालय जाना ही होता है। मैम, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी के घर में मेहमान आते होंगे और मेहमानों में कुछ बच्चे होते हैं, कहते हैं अम्मा अम्मा आई है, अम्मा कहते हैं जा खुले में जा। और जब मुन्नी खुले में जाती है तो उस पर बैठती हैं मक्खियाँ। वही मक्खियाँ मुन्नी के खाने में बैठती हैं और मुन्नी बीमार हो जाती है और उसकी वजह से मुन्नी को दवाई की जरूरत पड़ती है और वह बीमार हो जाती है। बीमारी के कारण स्कूल भी नहीं जा पाती है। मेरी सिर्फ आपसे इतनी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्वच्छता अभियान में साथ दें, क्योंकि अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ना तो झाड़ी के पीछे ना ही पेड़ के नीचे, शौच हमेशा बंद दरवाजे के पीछे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।